हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन आप यूट्यूब चैनल वीवी ऑब्जेक्ट जेड आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार ITI ट्रेड डीजल मैकेनिक के जो क्वेश्चन दिया है दोस्तों, पिस्टन एंड कनेक्टिंग रोड से, तो उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यह अभ्यास प्रश्न और यह मिनी बुक का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है। दोस्तों, हम चलते हैं अपने टॉपिक और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि पिस्टन पर कौन से दो प्रकार के रिंग फिट होते हैं। ए कार्ड रिंग व ऑयल रिंग, बी कंप्रेशन रिंग व ऑयल रिंग, सी ऑयल रिंग व स्मॉल रिंग, और डी स्पिंडल रिंग व परफोरेटेड रिंग। दोस्तों, इन पर पिस्टन पर जो दो रिंग फिट किए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो वो होते हैं कंप्रेशन रिंग और ऑयल रिंग होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों, यह क्या है, यह दोस्तों पिस्टन क्या है, पिस्टन है। इस पर एक रिंग दिया होता है कंप्रेशन रिंग यहाँ पे, और दूसरा दिया रहता है ऑयल रिंग। जो पिस्टन के ऊपर से जो ऑयल आता है तो वह फिर इसके कंप्रेशन रिंग में पहुंचने के लिए यहाँ से छेद जो दिया रहता है दोस्तों, ऑयल रिंग, इसी को कहते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि पिस्टन उच्च तापक्रम और दाब सहन करता है, इसलिए यह बना होता है। कह रहा है कि पिस्टन जो है इस पर अधिक से अधिक ताप लगता है और वह दाब भी अधिक सहता है। तो यह इसलिए सहता है कि यह बना होता है कि इसके ए एल्युमिनियम मिश्र धातु के, बी तांबे का, सी लोहे का, और डी ढलवा लोहा का। दोस्तों, यह जो बना होता है पिस्टन एल्युमिनियम मिश्र धातु का बना होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसलिए यह अधिक ताप को और दाब को सहन करता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि पिस्टन में ताप डैम का क्या कार्य है। ए पिस्टन को संतुलित करना, बी पिस्टन का भार कम करना, सी पिस्टन को ठंडा करना, और डी जल का तापक्रम स्थिर रखना। तो पिस्टन में जो ताप डैम होता है दोस्तों, इसका क्या कार्य है, यही कार्य है। तो दोस्तों, इनका जो कार्य है पिस्टन को ठंडा रखना है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों, ताप डैम का जो कार्य है वो पिस्टन को ठंडा रखना है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, यदि पिस्टन रिंग क्लियरेंस अधिक हो तो क्या होगा। ए रिंगों से गैस लीक करेगी, बी रिंगों से गैस लीक नहीं करेगी, सी ए और बी दोनों, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पे क्लियरेंस का अर्थ होता है, जैसे यहाँ पे एक सिलेंडर होता है, पिस्टन जो है वो सिलेंडर में रहता है। यह क्या है दोस्तों, सिलेंडर। यहाँ पे यह पिस्टन दिया रहता है, पिस्टन है जो कि सिलेंडर में है। यहाँ पे जो ये पिस्टन यानी सिलेंडर के हेड और पिस्टन के हेड के जो बीच में दोस्तों गैप रहते हैं, इसी को क्लियरेंस कहते हैं। तो यही अधिक होने से क्या होगा, यही कह रहा है दोस्तों। ये अधिक होने से जो है ना, रिंगों से गैस लीक करेगी। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों, यहाँ से यह क्या हो जाएगा, तो लीक करने लगेगा। तो इसलिए यह फिट पूरा बैठा जाता है इस तरह से। यह जैसे रिंग इसका दोस्तों सिलेंडर हुआ, और यह जो है पूरा पूरा यहाँ पे ऐसे फिट क्या रहता है, ऊपर थोड़ा सा छोटा रहता है। यह जो ये बचा है यह पूरा सटा हुआ रहता है, यानी पूरा फिट रहता है, इसलिए कि इससे गैस लीक ना करे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, कंप्रेशन रिंग प्रायः बने होते हैं। ए कम कार्बन वाले इस्पात से, बी कार्बन उच्च कार्बन इस्पात के, सी एल्युमिनियम के, और डी ढलवे लोहे के। तो कंप्रेशन रिंग जो बना होता है दोस्तों, वही पिस्टन के ऊपर में जो लगा होता है कंप्रेशन रिंग, वह बना होता है किसका, तो बना होता है उच्च कार्बन इस्पात का। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि ऑटो इंजन में कंप्रेशन रिंगों की कम से कम संख्या होती है। एक, बी 2, सी 3, और डी 4। तो ऑटो इंजन में जो है कंप्रेशन रिंग की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, तो 4 होते हैं। कितना दोस्तों, 4 होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, पिस्टन रिंग किसकी सीलबंदी करती है। ए पिस्टन की, बी कनेक्टिंग रोड की, सी कन्वेंशन चैम्बर की,
और डी ये सभी। तो पिस्टन रिंग जो होता है दोस्तों ऊपर में पिस्टन पे जो रिंग बना होता है यह सीलबंदी करता है इनमें से किसका। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर वो कंबंशन चैम्बर का होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, किस प्रकार की रिंग ग्रुपों में कार्बन को जमने से रोकती है। ए बेबेल फ्लक रिंग, बी कीस्टोन रिंग, सी तेल नियंत्रण रिंग और डी इनसाइड बेबेल रिंग। तो कह रहा है कि किस प्रकार की रिंग ग्रुपों में यानी वहाँ पे जो ग्रुप बना होता है दोस्तों उसमें कार्बन को जमने से रोकता है। तो इनका जो राइट आंसर हो दोस्तों वो कीस्टोन रिंग में होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि पिस्टन रिंग ग्रुप पिस्टन के किस भाग में काटे जाते हैं। ए ऊपरी, बी निचले, सी मध्य और डी ये सभी। तो पिस्टन रिंग जो होता है दोस्तों यह पिस्टन हुआ, इस पर जो रिंग बना होता है दोस्तों यह रिंग, तो यह रिंग ग्रुप जो है पिस्टन में कहाँ पे काटा जाता है। तो रिंग ग्रुप जो दोस्तों होता है यह पिस्टन में के ऊपरी भाग में काटा जाता है यहाँ पे दोस्तों ऊपरी भाग में। चलते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि कह रहा है पिस्टन पर स्लॉट किस लिए काटे जाते हैं। यानी कि पिस्टन जैसे यहाँ दोस्तों दिया पिस्टन यहाँ पे कुछ भाग काटे जाते हैं तो वही कह रहा है उसे स्लॉट कहते हैं। तो पिस्टन व्यास स्थिर रखने के लिए, पिस्टन हल्का करने के लिए, पिस्टन सस्ता करने के लिए या पिस्टन की आयु बढ़ाने के लिए। तो पिस्टन पर स्लॉट काटे जाते दोस्तों उनको हल्का करने के लिए काटे जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ दोस्तों कि सिलेंडर की दीवारों व पिस्टन के बीच कुछ दूरी रखी जाती है। ए जिससे गैस लीक कर सके, बी गर्म होने पर पिस्टन जाम ना हो जाए, सी पिस्टन रिंग जाम ना हो जाए और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सिलेंडर की दीवार दोस्तों यह है क्या है, सिलेंडर की दीवार और वह पिस्टन, तो यह पिस्टन दिया हुआ है। तो पिस्टन और सिलेंडर की जो दीवार होती है इनके बीच यह गैप दिया जाता है, इसको क्लियरेंस बोलते हैं दोस्तों। तो इनको किस लिए रखा जाता है। तो इनको दोस्तों रखा जाता है इसलिए कि गर्म होने पर यह पिस्टन क्या हो, जाम ना हो, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, निम्न में से कौन पिस्टन से संबंध नहीं है। ए रिंग, बी गजन पिन, सी कनेक्टिंग रॉड और डी क्रैक शॉफ्ट। तो पिस्टन से संबंधित इनमें से कौन नहीं है दोस्तों, वह क्रैक शॉफ्ट पिस्टन से संबंधित नहीं है दोस्तों। इसलिए यह पिस्टन है, क्या है, यह पिस्टन है। तो दोस्तों यहाँ पे हॉल होता है और यह कनेक्टिंग रॉड से जुड़ा रहता है। तो दोस्तों रिंग हो गया, उसके बाद गजन पिन इसको कहते हैं दोस्तों। तो क्या कहते हैं, गजन पिन और यहाँ पे कनेक्टिंग रॉड, ये पिस्टन से जुड़ा होता है। लेकिन क्रैक शॉफ्ट जो है यह कनेक्टिंग रॉड से जोड़ता है, इसलिए इनका भाग नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा एक इंजन का भाग है। ए सिलेंडर, बी पिस्टन, सी फ्लाईव्हील और डी ये सभी। तो इंजन का जो इनमें से भाग है दोस्तों वह है सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि पिस्टन नहीं रहेगा तो नहीं चलेगा, सिलेंडर नहीं रहेगा तो नहीं चलेगा, फ्लाईव्हील नहीं रहेगा तो नहीं चलेगा। तो इनका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो इसके बाद एक चित्र दिया हुआ है और चित्र को थोड़ा बड़ा कर दें। तो ये दोस्तों यहाँ पे चित्र दिया हुआ है कि चित्र को पहचाने, ये क्या है दोस्तों, यह जो चित्र दिया हुआ है ये क्या है। तो ये दोस्तों पिस्टन है, क्या है, तो पिस्टन है। इसका ऑप्शन नंबर ए यही बिल्कुल राइट आंसर होगा, पिस्टन। दोस्तों इनको इसमें भाग जो है दोस्तों यह इसको कहते हैं शीर्ष, क्या कहते हैं, पिस्टन का शीर्ष। इस भाग को कहते हैं स्कर्ट। वहीं पे जो आपको बताए थे दोस्तों क्या कहते हैं, स्कर्ट कहते हैं, अस्टर कहते हैं। इसके बाद इसको कहते हैं पिस्टन हॉल, जिसमें कनेक्टिंग रॉड को फिट किया जाता है। और यह जो दोस्तों है यह रिंग हुआ दोस्तों, यह ऑयल रिंग हुआ। और इसके बाद यहाँ पे कंप्रेशन रिंग हुआ दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे सिलेंडर ब्लॉक दिया, सिलेंडर हेड दिया, इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि सक्शन स्ट्रोक में पिस्टन की दिशा होती है बीडीसी से टीडीसी की तरफ, बी टीडीसी से बीडीसी की तरफ, सी ऊपर की तरफ और डी नीचे की तरफ।
तो सेक्शन स्ट्रोक जो होता है दोस्तों, जैसे पिस्टन में होता है ना, एक पिस्टन यहाँ पर और यह कनेक्टिंग रोड हुआ, सॉरी दोस्तों, पिस्टन यह हुआ और यह सिलेंडर हुआ, जब इस पर फ्यूल आता है दोस्तों तो यह स्ट्रोक मारता है। तो स्ट्रोक जैसे ही ऊपर से यह नीचे जाता है दोस्तों, जैसे ही ऊपर से नीचे जाता है उसको स्ट्रोक बोलते हैं। तो वही कह रहा है कि सेक्शन स्ट्रोक में पिस्टन की जो दिशा होती है वो किधर होती है, तो सेक्शन स्ट्रोक होता है पहले जो आता है फ्यूल दोस्तों, उसे कहते हैं सेक्शन स्ट्रोक, जो कि नीचे जाता है। इसमें क्या होता है, तो इसमें ऊपर से नीचे जाता है, यानी TDC से BDC की तरफ जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसको कहते हैं दोस्तों TDC, और नीचे जो जाता है दोस्तों उसको कहते हैं BDC, यानी कि TDC का फुल फॉर्म होता है दोस्तों टॉप डेड सेंटर, और नीचे कहते हैं दोस्तों बटन डेड सेंटर। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि पिस्टन शीर्ष में होल रखते हैं। ए, पिस्टन का भार कम करने के लिए। बी, बॉल अलाउंस प्रदान करने के लिए। सी, कंप्रेशन अनुपात के नियंत्रण के लिए। और डी, पिस्टन विस्थापन के संयोजन के लिए। पिस्टन शीर्ष में जो होल करते हैं दोस्तों, यह करते हैं कंप्रेशन अनुपात के नियंत्रण के लिए। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ, और इसको करने से पहले आप लोग को एक बार कहना चाहते हैं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करते हैं सबसे पहले आप तो नोटिफिकेशन जरूर से जरूर जाए। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये कर लीजिएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, और नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, तो सामान्य तापमान पर पिस्टन स्कड का मान होता है लगभग ए 0.004 मिलीमीटर, बी 0.04 मिलीमीटर, से 0.4 मिलीमीटर, और डी 1 मिलीमीटर। तो स्कर्ट का मतलब दोस्तों बताए थे आपको कि निचले वाला भाग होता है पिस्टन का, तो इनका जो मान होगा दोस्तों कितना होगा लगभग में, तो इनका मान जो है 0.04 होगा। इसका ऑप्शन में भी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि कुछ इंजनों में पिस्टन पिने खिसकी होती हैं। ए, दाहिनी ओर, बी, बाईं ओर, सी, मुख्य नोड साइड की ओर, और डी, गोन नोड साइड की ओर। और तो दोस्तों इनमें जो पिस्टन खिसकी होती हैं, यानी एक जहाँ पे होना चाहिए वहाँ से थोड़ा सा अलग होता है, तो यह किधर की ओर होता है, तो यह बाईं की ओर होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि पिस्टन रिंगों का उद्देश्य होता है नियंत्रण करना, यानी पिस्टन रिंग जो लगा होता है उनका क्या उद्देश्य होता है, इनको नियंत्रित करने का उद्देश्य होता है। ए, प्रज्वलन दाबों का, बी, सिलेंडर दीवार के संवहन का, सी, तेल की खपत व इन सभी का। तो इनका जो कार्य होता है दोस्तों, उद्देश्य जो होता है दोस्तों पिस्टन रिंगों का, वह उद्देश्य होता है कि सिलेंडर दीवार के संवहन, यानी उस पर ग्रीस जाते हो, उनका तेल उस पर जाते हो, प्रज्वलन दाब को नियंत्रण करना हो, और तेल की खपत को भी कम करना। इनका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, सभी होगा इसका। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि ऑटोथर्मिक पिस्टनों में इस्पात के इंसर्ट प्रयोग होते हैं। ए, पिस्टन का विस्तार कम करने के लिए। बी, विस्तार की दिशा के नियंत्रण के लिए। सी, पिस्टन भार का कम करने के लिए। और डी, पिस्टन को अधिक मजबूत बनाने के लिए। और ऑटोथर्मिक पिस्टनों में जो इस्पात के इंसर्ट प्रयोग करते हैं दोस्तों, यह इसलिए करते हैं कि पिस्टन का भार कम हो, इसलिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि रिंग विस्तार का मुख्य उद्देश्य होता है। ए, सिलेंडर घिसाई की पूर्ति करना। बी, स्थैतिक रिंग तनाव को बढ़ाना। सी, गतिज रिंग तनाव को बढ़ाना। और डी, रिंग कंपनों को कम करना। तो रिंग विस्तारक का जो मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों, उद्देश्य होता है सिलेंडर की घिसाई की पूर्ति करना, यानी सिलेंडर जो चलते चलते घिस जाता है दोस्तों, उनका
वो क्या करता है, पूर्ति करता है फेल कर। वही इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर था। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, संयोजक दंड जोड़ती हैं क्रैंकशाफ्ट और डैश को। तो संयोजक दंड जो होता है दोस्तों, जिसको कनेक्टिंग रोड कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, संयोजक दंड, सॉरी दोस्तों, कनेक्टिंग रोड अलग हुआ, जो कि पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट को जोड़ता है। तो यहाँ पे संयोजक रोड है, तो यह जो जोड़ता है क्रैंकशाफ्ट और डैश को, ए सिलेंडर शीर्ष को, बी सिलेंडर ब्लॉक को, सी पिस्टन को और डी कैम शाफ्ट को। तो इनका जो राइट आंसर को दोस्तों वो होगा पिस्टन को। क्या कहता है, पिस्टन को। तो संयोजक दंड जो जोड़ते हैं दोस्तों क्रैंकशाफ्ट और पिस्टन को जोड़ता है, तो इनका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। यानी कि इनको हम कह सकते हैं कनेक्टिंग रोड, इन्हीं का दूसरा नाम कनेक्टिंग रोड है। क्या दोस्तों, कनेक्टिंग रोड दोस्तों कह सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि कंप्रेशन अनुपात होता है, ए विस्थापित आयतन बटे क्लियरेंस आयतन, बी क्लियरेंस आयतन बटे विस्थापित आयतन, सी विस्थापित आयतन बटे संपूर्ण आयतन और डी संपूर्ण आयतन बटे क्लियरेंस आयतन। तो अभी दोस्तों आपको फिगर में बताए थे कि जैसे यह पिस्टन है, क्या है, पिस्टन। उसके बाद यह जो है दोस्तों यह क्या है, इसका सिलेंडर में पिस्टन है, ठीक। तो यहीं पर कर रहा है कंप्रेशन अनुपात, यह दोस्तों क्या है, कंप्रेशन क्लियरेंस जो होता है दोस्तों यह। तो इनका जो है वो आयतन हुआ, यहाँ पे जो पूरा आयतन है दोस्तों नीचे और ऊपर, तो इनका जो अनुपात होगा दोस्तों कंप्रेशन अनुपात, यह अनुपात होगा संपूर्ण आयतन। यहाँ पे जो पूरा सिलेंडर का आयतन होता है यह पूरा आयतन, और यहाँ का जो क्लियरेंस यानी कि खाली जगह का जो आयतन होता है उनका आयतन ही कंप्रेशन अनुपात कहलाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, संपूर्ण आयतन बटे क्लियरेंस आयतन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि पिस्टन द्वारा क्रैंकशाफ्ट को गति ट्रांसमिट करता है। तो पिस्टन द्वारा क्रैंकशाफ्ट जो होता है दोस्तों नीचे में जो कि कनेक्टिंग रोड से जुड़ा होता है और पिस्टन से जुड़ा होता है, तो पिस्टन द्वारा क्रैंकशाफ्ट यहाँ पे यानी कि पिस्टन से क्रैंकशाफ्ट को जो गति ट्रांसमिट करता है वो कौन करता है। तो दोस्तों यह जो कनेक्टिंग रोड है यही करता है। तो इनका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि कनेक्टिंग रोड द्वारा डैश में पिस्टन पर लगे बल को क्रैक पर स्थानांतरित किया जाता है। विस्थापित स्ट्रोक, बी अग्रिम स्ट्रोक, सी विस्तार स्ट्रोक और डी सक्शन स्ट्रोक। दोस्तों स्ट्रोक भी 4 प्रकार के होते हैं। तो जैसे ये क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपको बता दें फिगर में कि जैसे यह दोस्तों दिया हुआ है और यहाँ पे, ठीक, यह दोस्तों क्या है, यह है पिस्टन, यह है सिलेंडर, यहाँ से आता है फ्यूल, और यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे स्पार्क प्लग लगा रहता है दोस्तों, फ्यूल आता है, इसको कहते हैं इंसर्ट स्ट्रोक, ठीक। यहाँ पे आया, यह जैसे आया तो ये नीचे जाएगा, फिर ये क्या होता है, दाब को फिर ऊपर धकेलता है, तो फिर यहाँ पे आता है, फिर यहाँ से लगता है, जब स्पार्क प्लग से चिंगारी मारता है तो ये होता है पावर स्ट्रोक, और यानी कि विस्तार स्ट्रोक उसे कहेंगे। फिर यह नीचे जाता है, फिर जब ये आता है तो एग्जॉस्ट यहाँ से क्या होता है, तो वह धुआं निकलता है जिसे एग्जॉस्ट स्ट्रोक कहते हैं। तो वही यहाँ पे चारों स्ट्रोक दिया हुआ है। तो इनका जो राइट आंसर दोस्तों वो होगा विस्तार स्ट्रोक। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों एक वीडियो हम लेकर आएंगे स्ट्रोक के बारे में और पूरा डिटेल से उस पर चर्चा करेंगे। तो इसके बाद वही वीडियो हम लेकर आने वाले हैं दोस्तों। उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर आप देखिएगा और उसमें पूरा डिटेल से आपको पता चल जाएगा कि किसको स्ट्रोक कहते हैं और कितना प्रकार का स्ट्रोक होता है, कैसे कैसे वह काम करता है, वो सब कुछ उस वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं कल के वीडियो में फिर से, तब तक आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे, अब के पीछे भागते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।